हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री। कैसे हैं आप लोग? देखिए आईटी जैम 2023 का पेपर खत्म हो गया। काफ़ी रिव्यूज़ आए। किसी ने कहा पेपर बहुत इजी था, किसी ने कहा पेपर बहुत मॉडरेट था। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि 60 क्वेश्चन में से अगर आप क्वेश्चंस को ढंग से देखो तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी हो, अगर थोड़ी बहुत भी ईमानदारी से पढ़ाई करी हो, तो आप उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे। चाहे वो सोल्यूशन क्वालिटेटिव का क्वेश्चन क्यों ना हो, फिर वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों ना हो, या सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन क्यों ना हो, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन क्यों ना हो। कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर जो मेन हमारे टॉपिक्स होते हैं, अगर आप उनके क्वेश्चंस को ध्यान से देखो तो आप उनको आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के पेपर एनालिसिस करने नहीं आया हूँ, और ना ही मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कितने मार्क्स लाओगे तो आईआईटी मिलेगी, कितने पे नहीं मिलेगी, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे जो हमारे फेलो एजुकेटर्स हैं उन्होंने सब चीज़ें को बता दी होंगी। बेसिकली मैं आपसे बात करने के लिए क्यों आऊँ, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं आज। एंड जब पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद दिन भर मैं बच्चों से बात कर रहा था। हमारे ऐप पे जो आरंभ बैच से बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्जेशंस मेरे हो रहे थे। काफ़ी लोगों के साथ बातचीत हुई, व्हाट्सएप पे मैसेजेस हुए। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, और ये हर साल का हमारा एक रूटीन सा हो गया है कि जब भी पेपर ख़त्म होता है हमें आप लोगों के साथ आके बात करनी पड़ती है ना। मैं क्यों आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, और बहुत काफ़ी 2-2.5 महीने के गैप के बाद मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। और ऐसे वीडियोज़ तो मैं ऑलमोस्ट यूँ समझ लीजिए, मुझे भी याद नहीं मैंने लास्ट वीडियो कब बनाया था, ज़माना बीत गया इसको बनाए हुए। देखिए, बहुत सारे बच्चों का ऐसा कहना था सर पेपर ख़राब हो गया। बहुत सारे बच्चे थे जो डिसहार्टेंड हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नाराज़ हो गए हैं, अपनी खुद की प्रिपरेशन से नाराज़ हो गए हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत दिल से बातें कहने वाला हूँ, बहुत थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं आया हूँ, ना ही मैं कुछ चीज़ें, कैजुअल कॉन्वर्सेशन है आप लोगों के साथ। ये आरंभ बैच के बच्चों के साथ भी मैंने किया था जब वो पेपर देने जा रहे थे उससे पहले। और यही चीज़ अब मैं मेरे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ शायद बैच में नहीं जुड़े हैं, बाकी के स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं, देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो ऐसी है कि मुझे 5 साल हो गए इस ऑनलाइन वर्ल्ड में, या 5वां बैच है जिस आईआईटी जैम का जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ। और हर साल यही होता है, बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, किसी का बहुत अच्छा चला जाता है, किसी का बहुत ख़राब चला जाता है। ऐसा कोई स्टूडेंट शायद ही रहा होगा या कोई होगा जो चाहता हो कि ऐसा कि वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए। हर बच्चा एग्ज़ाम में पास होना चाहता है, ठीक है, नो डाउट हर बच्चा आईआईटी में जाना चाहता है। बट देन कहीं ना कहीं हम सबको पता है यार, सिलेक्शन तो सिर्फ 500 लोगों का होना है, 500 या 600 लोगों का होना है। उसके बाद जो बाकी बच्चे बचे होंगे वो कहीं ना कहीं जाके एनआईटीज़ में चले जाएंगे। उसमें भी जो बच्चे फिल्टर आउट हो जाएंगे, जो रह जाएंगे, वो आईसर्स में अप्लाई करेंगे, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीयूईटी में अप्लाई करेंगे, या बीएचयू के लिए अप्लाई करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम ऐसी है कि जस्ट बिकॉज आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हो तो आपको नाराज़ नहीं होना है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम के बाद ना ही आपको ये पेपर एनालिसिस देखो कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए एटलीस्ट छोड़ दो इन सब चीज़ों को। ना ही आप किसी से जल्दी जाके बात करो, कुछ पेपर वगैरह डिस्कशन करना स्टार्ट करो। बेसिकली इससे क्या होता है कि एक नेगेटिविटी स्प्रेड हो जाती है। इनकेस अगर आपका पेपर खराब गया है, अब बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेजेस आने लग गया, सर पेपर खराब हुआ, अब हम ब्रेक 2024 के लिए जाएंगे, हम एक गैप लेंगे, ब्रेक लेंगे, 2024 की तैयारी करेंगे। मैं अभी भी आप लोगों को कहना चाहता हूँ, फ्रेंडली एज अ फ्रेंड आपसे कह रहा हूँ, इंतजार करो, रिजल्ट आने दो, देखने दो रिजल्ट में क्या आता है। आपको लग रहा है शायद आप फेल हो जाओ, क्या पता पास हो जाओ। और पास फेल तो दूर की बात है, पहले देखो तो सही पेपर कैसा गया है, क्या रिजल्ट आ रहा है, आपने कहाँ मिस्टेक्स करी हैं। गैप लेना ना लेना, एक गैप लेना एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इट्स नॉट दैट ईजी। हमारे लिए कहना बड़ा आसान हो जाता है। देखो आप लोग आप आज अब उस स्टेज पे हो जहाँ मैं आज से 10 साल पहले या ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले था। और मेरी सोच भी उस समय शायद यही हुई होगी कि यार पेपर खराब गया, चलो गैप ले लेते हैं, आईआईटी में जाना ही जाना है, करना ही करना है। मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो, हर एक एस्पेक्ट से सोचो। सिर्फ इसलिए मत सोचो कि आईआईटी, देखो आईआईटी का क्रेज जो है ना वो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है। आईआईटी 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 आईआईटी, हाँ क्रेज अच्छी बात है, होना चाहिए, पर वो इंजीनियरिंग ब्रांचेस में ज़्यादा अच्छा लगता है। इट्स नॉट ओनली नेसेसरी कि प्योर साइंस में आपको आईआईटी में ही जाना है। आईआईटी के अलावा हमारे पास कोई और इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि प्योरली रिसर्च बेस्ड हैं। कुछ टाइम पहले मुझे मौका मिला एनसीएल पुणे जाने का, मुझे एक मौका मिला आइसर पुणे जाने का। आइसर पुणे और एनसीएल पुणे ऑलमोस्ट आजू बाजू में ही है, उनकी सिर्फ एक दीवार है बीच में। तो मैं पूरा लैब घूम के आया, पूरा एनसीएल पुणे में घूमा। एक साइंटिस्ट हैं वहाँ, उनसे मैं मिला, उनके लैब्स को मैंने देखा। आइसर पुणे में मैं गया, वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पीएचडी कर रहे हैं वहाँ पे, उनसे जब मिला, वहाँ पे मुलाकात करी, बातचीत करी, तब बहुत कुछ समझ में आया कि ये जो हम सिर्फ आईआईटी 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 करते हैं, इसके अलावा भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास। तो इनकेस अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता है, ट्राई फॉर ऑल दिस इंस्टीट्यूट्स यार। अच्छे इंस्टीट्यूट्स के लिए आप ट्राई करो, आप बीएचयू के लिए ट्राई करो, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ट्राई करो। मैं क्यों कह रहा हूँ ये सारी बातें, मैं क्यों ये सब बात कर रहा हूँ, ये क्यों वीडियो इतना लेट नाइट बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो भी इम्पल्स में आएंगे,
क्योंकि हमने एक ना ज़िंदगी का करो या मरो वाला जो एक होता ना, एक वो हमने आईआईटी को बना के रख दिया है। आईआईटी नहीं हुआ तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आईआईटी सी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आईआईटी में नहीं जाना चाहिए, डोंट टेक मी इन नेगेटिव वे। आईआईटी में जाना चाहिए। आईआईटी में अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंजेस या बहुत बदलाव आ सकता है। बट इनकेस अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, या आप कुछ कर नहीं पाओगे लाइफ में, या आप आगे फ्यूचर में कुछ नहीं कर इस ये सब सोच के आप एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लो। इधर उधर देख के, लोगों को देख के आप एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लो, 1 साल का गैप ले लो। और कुछ कुछ बच्चे होंगे जो अब एग्ज़ाम ही नहीं देंगे, वो तो कहेंगे नहीं देखो छोड़ा जाएगा, हमारा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, हम एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं हैं। फिर वो ये सब इम्पल्सिव डिसीजन होते हैं। ये इम्पल्सिव डिसीजन इसलिए होते हैं क्योंकि आज ही आज ताज़ा हमारा एग्ज़ाम खत्म हुआ है। हो सकता है एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया हो या मीडियम ख़राब गया हो, और हम बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, और ये नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आएंगे। और बुरा तो तब लगेगा जब हमारे दोस्त या हमारे आसपास में से किसी का पेपर अच्छा चला गया होगा, तब और भी बुरा लगेगा, यार इसका पेपर अच्छा चला गया, मेरा क्यों नहीं होगा, अभी तो आईआईटी में जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। ये सारे थॉट्स अब रात भर आपको 3 दिन तक नींद नहीं आएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। नहीं हो सकता, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रात को 2 बजे खड़े होकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस मेरे पास बच्चों के आ रहे हैं, ऐप पे आ रहे थे, टेलीग्राम पे आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे। बहुत सारे बच्चे, अब हर एक बच्चे को जाके मैं वो कहते हैं ना सांत्वना नहीं दे सकता, या उसको जाके नहीं बोल सकता, कितना समझाऊँ मैं, क्योंकि अभी आप इम्पल्सिव में हो। तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, फिलहाल कोई ऐसा डिसीजन मत लो, कुछ भी मत सोचो, फिलहाल पेशेंस रखो, पेपर को आ जाने दो, थोड़ा पेपर एनालिसिस देख लो, आपको कितने मार्क्स आते हैं, कहाँ से आते हैं, उसके बाद हम आगे का डिसीजन करेंगे। और अभी 2 दिन का गैप लेने के बाद या 2-3 दिन का गैप लेने के बाद आप अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुट जाओ। आपको भी पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि आईआईटी जैम सिर्फ एकमात्र आपका लक्ष्य नहीं था। आईआईटी जैम के अलावा भी आप इनडायरेक्टली बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं बहुत प्रैक्टिकल बोलना पसंद करता हूँ, मुझे हाइपोथेटिकल चीज़ें पसंद नहीं है बोलनी। पहली बात तो है, अगर आपने मान लो आईआईटी जैम की तैयारी कर ली है, और अगर आपने ईमानदारी से करी थी, फिर भी किसी रीजंस की वजह से आपका एग्जाम अगर ख़राब हो गया, तो आप ऐसे समझिए आपने CSIR नेट का ऑलमोस्ट 50 to 60% सिलेबस कवर कर दिया, आपने गेट का 50 to 60% सिलेबस कवर कर दिया है। तो आप अभी फरवरी मंथ में हो, आपका आईआईटी में हो नहीं हो, या किसी, इतनी तो गारंटी है कि इस साल आपका कहीं ना कहीं एमएससी में एडमिशन हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। अगर इसी साल आपका एमएससी में एडमिशन हो गया, तो जो आने वाला दिसंबर का महीना है, अगर CSIR नेट का एग्ज़ाम हुआ इन केस, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। मतलब फरवरी में जो जैम का पेपर आपका ख़राब गया या अच्छा गया, व्हाटएवर इट इज़, उसके बाद अब आपके पास हार्डली कुछ 8-9 महीने बचे हुए हैं, आप CSIR नेट के लिए प्रिपेयर एलिजिबल हो जाओगे एमएससी में एडमिशन लेते ही। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CSIR नेट, जब आपने ऑलरेडी 50 to 60% सिलेबस कवर कर लिया है। आईआईटी जैम का सिलेबस और अगर आप CSIR नेट का सिलेबस कंपेयर करते हो, तो ऑलमोस्ट मैं ऐसा कहता हूँ 60 to 70% सिलेबस मैच करता है। वही सॉलिड स्टेट है, वही सोल्यूशन कॉलिगेटिव है, वही आयनिक इक्विलिब्रियम है, वही थर्मोडायनामिक्स है, वही स्टीरियो, वही एरोमेटिसिटी, वही पेरिसाइक्लिक, ऑर्गेनोमेटेलिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सब कुछ वही है। तो एक्स्ट्रा क्या होगा, वही एक्स्ट्रा जो हम एमएससी में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जो रेफरेंस बुक्स में से हम थोड़ा मोटा पार्ट छोड़ देते हैं, वो एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है, पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आप ये मत सोचो कि यार मेरा एक एग्जाम खराब हुआ, मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, इससे बेटर आप ऐसे सोचो एटलीस्ट मेरा 50 to 60% सिलेबस आईआईटी जैम के चक्कर में पढ़ के हो गया, अब मैं एमएससी में कहीं एडमिशन ले लेता हूँ, CSIR नेट की प्रिपेयर करता हूँ। क्योंकि हिंदुस्तान में हर एक बच्चा जो बीएससी करता है या एमएससी करता है, वो CSIR नेट का एग्जाम देता ही देता है। मैंने तो ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखे हैं जो बाहर जाने वाले हैं पीएचडी करने के लिए, फिर भी वो CSIR नेट का एग्जाम देंगे। अगर गलती से आपका JRF हो गया तो आप जाके पीएचडी कीजिए आईआईटी में। अगर एमएससी करने का मौका नहीं मिल रहा है तो पीएचडी आईआईटी से कर लीजिए, या पीएचडी किसी क्रीम इंस्टीट्यूट से कर लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करेगा, एट द एंड ऑफ द डे मैटर, अगर आप जॉब वॉब के चक्कर में हो या आप कोचिंग क्लासेस में जाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आईआईटी में एमएससी करते हो तो एक टैग बहुत मैटर करता है फ्यूचर में। लेकिन अगर आपका इरादा पीएचडी करने का है तो इट्स फाइन, अगर आपको आईआईटी में एमएससी करने नहीं भी मिल रहा है, आप कहीं से भी एमएससी कर लीजिए, कहीं अच्छे इंस्टीट्यूट, कहीं से भी मतलब कहीं से भी नहीं कर लीजिए, किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से रेगुलर एमएससी कर लीजिए। उसके बाद आप CSIR नेट की तैयारी करिए, गेट की तैयारी करिए, JRF निकाल लीजिए, गेट अच्छे रैंक से पास कर लीजिए और फिर चले जाइए। फिर कोई नहीं पूछेगा आपका जैम के बारे में। जैम का हवा सिर्फ तब तक होगा जब तक आपका एमएससी में एडमिशन नहीं हो जाता। भाई देखो, हर साल ऑल इंडिया रैंक टॉपर्स निकलते हैं, हर साल लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे, लाखों तो नहीं कर सकता, आईआईटी जैम में अपीयर ही 12-13 हज़ार बच्चे होते हैं, हज़ारों बच्चे आते हैं, कुछ चंद लोगों का सिलेक्शन होता है, तो क्या बाकियों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाती है? बाकी बच्चे भी हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई कहीं बिजनेस में निकल गया, कोई कहीं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब हाथ से एक चीज़ गिरती है
तो वहाँ जगह क्रिएट हो जाती है नई चीज़ आने के लिए। अगर इन केस आपका IIT जैम का पेपर खराब गया नहीं हुआ, तो ऐसे इसको इस तरीके से लो कि कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे पास जगह हो गई। अगर अगर जैम क्वालिफाई हो जाता तो फिर आप कुछ न्यू ट्राई नहीं करते, फिर आप उसी एक रास्ते पे नहीं। अब आपके पास अभी भी ऑप्शंस हैं, यू कैन अपीयर फॉर सो मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप अब कुछ बच्चे जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो बोल रहे हैं MSc करेंगे, MSc के बाद UPSC की तैयारी करेंगे। तो भाई अगर आपका IIT में सिलेक्शन नहीं होता है तो अभी से आप UPSC के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको बहुत कुछ पढ़ना है वहाँ पे। आपको आप UPSC की तैयारी करोगे तो केमिस्ट्री ऑप्शनल अगर लेने की सोचो तो एक सब्जेक्ट है, उसके अलावा आपके पास इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, बहुत कुछ करना है आपको, पूरा GK उड़ाना है। आप उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि IIT जैम का पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा भी वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ। ठीक है, MSc, आप हिंदुस्तान में इतने बच्चे हैं यार, तो क्या हर कोई IIT में नहीं चला जा रहा है? अब हर IIT में नहीं गए तो हर किसी का क्या करियर नहीं बना है, क्या वो नौकरी नहीं कर रहा है, क्या वो कमा नहीं रहा है? IIT आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस ला के देगा, मैं एग्री करता हूँ, बट उसके अलावा भी वो चेंजेस हम और भी कई तरीक़ों से ला सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मुझे कोई प्रवचन देने का बिल्कुल मूड नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ भाई लोग, आप अगर परेशान हो गए, बहन लोग अगर आप परेशान हो गए हो, आपका पेपर ख़राब गया है, तो गहरी सांस लो, शांति से बैठो, दिमाग को ठंडा रखो और अगले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। इस हार से या इस एक बैड एक्सपीरियंस से कुछ सीखो, कहाँ गड़बड़ हुई, कितनी गड़बड़ हुई, आगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम क्या गड़बड़ नहीं कर सकते। एनी एक्सपीरियंस, either it is a good experience or a bad experience, will teach you something। किसी ने, मैं लाइव लेक्चर ले रहा था, एक बहुत अच्छी शायरी गई थी, अगर कुछ ना हुआ तो क्या हुआ, तजुर्बा तो होगा। तो इस एक एग्जाम से आपको कुछ तजुर्बा आया, कुछ एक्सपीरियंस आया, जो आपके आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बहुत कीमती होगा वो। तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट बी नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो जितना हो सके। वैसे ज़िंदगी में बहुत नेगेटिविटी आ चुकी है ना, सबकी लाइफ में आ चुकी है। तो इन नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो और कोशिश करो फोकस रहने की, कोशिश करो नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगली चाल क्या होगी उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। अगला कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होगा, अगला बचा हुआ जो सिलेबस पेंडिंग है, जो हम जैम में नहीं पढ़ पाए, उस सिलेबस को कवर अप करने की कोशिश करो। और कोशिश करो और क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। जो बच्चे PhD वगैरह करने की, फॉरेन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, भाई आप लोग अभी से शुरुआत कर दो। आप GRE वगैरह की तैयारी शुरुआत कर दो, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालनी स्टार्ट कर दो। तो सी बहुत कुछ है करने के लिए। तो आप अपना एक टारगेट पकड़ो अभी और मूव ऑन करो। प्लीज़ डोंट बी नेगेटिव मत रहना। मैं फिर से ही कह रहा हूँ, हर साल कहता हूँ, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नेवर एवर डिसाइड योर फ्यूचर। आप क्या बनने वाले। इट्स नॉट अ रेस, इट्स अ मैराथन, बहुत बड़ी मैराथन है। आज आप शायद हार गए होगे, लेकिन 10 साल के बाद हम देखेंगे कि आप कहाँ पहुँचते हो। आज हारे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद भी आप उसी पोजीशन में अगर रहते हो, वही हारे हुए लूजर रहते हो, तो प्रॉब्लम है, तब बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ 1 साल 2 साल हमारी लाइफ में कुछ 1 डिसीजन 2 डिसीजन खराब हो जाएं, कुछ 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम फेल हो जाएं, कुछ 1-2 जगह पे हम ना पहुंच पाएं, लेकिन अगर लाइफ को अगर बड़े कैनवास पे देखो तो लाइफ बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर पाया, मैं IIT में नहीं जा पाया, मैं इधर नहीं गया, मैं उधर नहीं गया, ये सब चक्कर छोड़ने से बेटर है आप लंबी रेस की तैयारी करो। ठीक है, मैटर वहाँ करेगा 10 साल के बाद आप कहाँ रहते हो, 20 साल के बाद आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, आपकी हैसियत क्या है, 10-20 साल के बाद आप कहाँ पहुँचते हो, अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट कर पाते हैं फाइनेंशियली, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ 20 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या होती हैं, मैटर वो करेगा। आज के जो टॉपर्स हैं, आज का जो एक सेटिस्फैक्शन होगा एग्जाम को क्लियर करने का, वो टेम्पररी होगा, वो लाइफ लॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग चीज़ें कुछ और होती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, प्रैक्टिकल लाइफ में देयर इज मच मोर देन डिग्रीज। There are many things which are more important than qualifying competitive exams, getting into big universities. Opportunity कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी दरवाज़ा नॉक करके आएगी और छुपके से आएगी, और आप अगर उस समय सोए हुए होगे तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। इसलिए अगर एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो अगली अपॉर्चुनिटी आ रही होती है, बस वो अलग भेष में आएगी, अलग रूप में आएगी, आपको अलर्ट रहना है। एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई इसलिए आप बैठ के रो मत, क्योंकि नहीं तो अगली अपॉर्चुनिटी आके वो भी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, ये सब बहुत नेगेटिविटी अगर स्प्रेड हो रही होगी, आपको ऐसा लग रहा है, तो थोड़े दिन के लिए व्हाट्सअप, मोबाइल, इंस्टा, यूट्यूब सब बंद कर दो। मेरा वीडियो भी मत देखो या किसी का वीडियो मत देखो, थोड़ा दिन शांत आइसोलेशन में चले जाओ, पीस ऑफ माइंड लेके आओ कहीं पे, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी वगैरह कर लो, भगवान या जो भी आप जिसको भी मानते हो, थोड़ा मन को शांत करो, और उसके बाद दोबारा खुद को रीगेन करके, खुद को रिकलेक्ट करके फिर से एनर्जी के साथ अपने सफ़र पे निकल पड़ो। आई होप इस वीडियो से मैं एटलीस्ट उन बच्चों को जो कि थोड़े से नाराज़ हो चुके हैं आज के एग्ज़ाम के बाद,
उनको मैं कुछ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाया, ठीक है, मैं कन्विंस कर पाया आप लोगों को कि लाइफ में सिर्फ एक एग्ज़ाम सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, 10-20 साल के बाद पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट था, क्या इंपॉर्टेंट नहीं था, और किस चीज़ पे हम रो रहे थे, क्या वो रोना ज़रूरी था या नहीं ज़रूरी था, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ऐसे वीडियो अब आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे, बिकॉज आई एम इनटू अ न्यू सेटअप। मेरे नए ऑफिस में, मैं नई जगह पे मैं आ चुका हूँ, फाइनली मैंने मेरा घर शिफ्ट कर लिया है, आई एम इनटू माय न्यू हाउस, एंड आई होप कि इसके बाद मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा, ऐसे कैजुअल टॉक्स आपके लिए बनाता रहूँगा, एंड बहुत जल्दी शायद हम यहाँ पे खड़े होके आपके साथ कुछ नए वीडियोस बनाते होंगे, जहाँ पे आपको मैं केमिस्ट्री के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।